3 फोर्स एंड प्रेशर। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज फोर्स? इमेजिन करो आप एक हेवी बॉक्स को पुश कर रहे हो। जो पुश आप लगा रहे हो वो एक फोर्स है। फोर्स सिंपली एक पुश या पुल होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर सकता है या उसकी शेप बदल सकता है। फोर्स से एक रुकी हुई चीज चलने लगती है, एक चलती हुई चीज रुक जाती है या उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो जाती है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस: बैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नंबर 1, बैलेंस्ड फोर्सेस। जब दो या उससे ज्यादा फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट करते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो उन्हें बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। इससे ऑब्जेक्ट या तो रुक जाएगा या अगर वो चल रहा है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। टग ऑफ वॉर में जब दोनों टीम्स बराबर ताकत से खींचती हैं तो रोप अपनी जगह पर रहती है। ये बैलेंस्ड फोर्सेस का एग्जाम्पल है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस: जब फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते तो उन्हें अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। ये फोर्सेस ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंज लाते हैं। अगर टग ऑफ वॉर में एक टीम ज्यादा ताकत लगाती है तो रोप उसकी तरफ चलती है क्योंकि वहां अनबैलेंस्ड फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स: जब दो ऑब्जेक्ट्स फिजिकली टच करते हैं तब ये फोर्स लगता है, जैसे एक कार को ढकेलना या फुटबॉल को किक करना। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स: ये फोर्स तब लगता है जब ऑब्जेक्ट्स टच नहीं करते। ग्रेविटी जो हमें नीचे खींचती है या एक मैग्नेट जो पेपर क्लिप को अट्रैक्ट करता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। इनर्शिया: ये एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल प्रॉपर्टी है जो उसकी मोशन की स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करती है। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है और एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट चलते रहना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट: जब बस अचानक से स्टार्ट होती है तो आपको पीछे की तरफ झटका लगता है क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है। इनर्शिया ऑफ मोशन: जब बस अचानक से रुकती है तो आपको आगे की तरफ झटका लगता है क्योंकि आपकी बॉडी मोशन में रहना चाहती है। नाउ व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर का मतलब है कि फोर्स कितने एरिया पर कंसंट्रेटेड है। इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: एक यूनिट एरिया पर परपेंडिकुलरली लगने वाला फोर्स। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। इस फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि एक ही फोर्स के लिए एरिया जितना छोटा होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। This is why a sharp knife cuts easily while a blunt knife doesn't. प्रेशर की SI यूनिट पास्कल यानी PA है जो कि 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर: आपको शायद फील न हो लेकिन हमारे आसपास की हवा का भी वेट होता है और वो हर चीज पर प्रेशर डालती है। इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है क्योंकि ऊपर हवा का कॉलम कम हो जाता है। बॉयंसी फोर्स: जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड जैसे पानी या हवा में डालते हैं तो वो फ्लूइड उस पर एक ऊपर की तरफ से फोर्स लगाता है। इस अपवर्ड फोर्स को बॉयंट फोर्स कहते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल: आर्किमिडीज प्रिंसिपल इस बॉयंट फोर्स को एक्सप्लेन करता है। ये कहता है कि फ्लूइड में डूबे हुए ऑब्जेक्ट पर लगने वाला बॉयंट फोर्स उस ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्प्लेस्ड किए गए फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। इसी वजह से एक बड़ा शिप भी पानी में तैरता है
वो एक बहुत बड़े वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस करता है और उस पानी का बॉयंट फोर्स उसके वेट को सपोर्ट करने के लिए काफी होता है। इसीलिए एक शिप फ्रेश वाटर में मरीन वाटर से ज्यादा गहरा डूबता है। फ्रेश वाटर कम डेंस होता है, इसलिए शिप को उतना ही बॉयंट फोर्स पाने के लिए ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करना पड़ता है।
और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।